हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। केवीएस का एग्ज़ाम जैसा कि 10th एंड 11th जनवरी को है, तो किसी का 10th को है, किसी का 11th जनवरी में है। तो जो भी केवीएस के लिए इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में वो यहाँ डिस्कस किया जाएगा। इसमें PYQs हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के में आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, PYQs के आधार पर डिसाइड किया जा सकता है। तो देखिए इसमें एक आता है क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग करके, ग्रामर रूल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे। एरर स्पॉटिंग में जैसे आइडेंटिफाई द पार्ट विथ एन एरर ढूंढना रहता है। जैसे कि क्वेश्चन है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास। मतलब इसमें क्या कहता है, ए करके मतलब A B C D करके 4 ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन लिया। जैसे नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे एरर कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे एरर सी में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है कि इसका मैं PDF शेयर कर दूंगी, आप लोग कहेंगे तो, अगर आप लोग को पसंद आएगा तब। तो इसमें कह रहा है नीदर द टीचर। अब पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि जहाँ पर नीदर रहता है तो नीदर की जो जोड़ी बनती है वो नॉर के साथ बनती है। नीदर का पेयर किसके साथ बनता है? नॉर के साथ बनता है। ये एक पहला रूल आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब ऐसे सेंटेंस आए तो जो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट जो मतलब नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके। अब देखो इसमें कह रहा है ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट, ना तो टीचर ना ही, दोनों को तो नहीं कह रहा। अगर दोनों कहता तो ये प्लूरल हो जाता, तब इस आर लग जाता है दोनों, तब तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं थी, आग बंद करके आप आर लगा देते, फटाफट हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, यानी कि या तो ना तो इसने ये और ना ही स्टूडेंट्स। लेकिन नियरेस्ट क्या है? नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स है। तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के हिसाब से यहाँ इज नहीं बल्कि आर लगता, तो आर लगता है, इसलिए यहाँ पे सी एरर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस। अब यहाँ पे ए में तो कोई गलती नहीं, ही इसके एकदम कोई गड़बड़ी नहीं, आग बंद करके आप लगा सकते हो। मी इन सर्विस, अब इसमें क्या आपको लग रहा है कोई गलती होगा? सर्विस में मेरे कोई गलती है? बिल्कुल नहीं। तो गलती कहाँ हो गई? तो थोड़ा अगर नहीं भी आता है कोई भी रूल तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हल्का फुल्का तो भी लग जाएगा। तो यहाँ सीनियर देन नहीं होगा बल्कि कहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, जब रूल में क्या है, सीनियर हो, जूनियर हो, प्रायर हो, इन्फीरियर हो, तो इनके साथ टू लगता है। इनके साथ क्या लगता है? टू लगता है हमेशा। सीनियर ये मतलब ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ जूनियर टू मी, इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। वहाँ पे देन का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, इफ़ आई वॉज, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे PYQs हैं। इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर। तो इसमें क्या है, यहाँ क्या गलत होता है? इफ़ आई वाज, पहले बात तो यहाँ पे जो होता है कि जो इमेजिनरी सेंटेंस होता है, कल्पना करने का होता है कि हम कल्पना करते हैं काश मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, इस तरीके से। इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा वर का यूज़ होता है, वाज नहीं। कि इफ़ आई वर अ बर्ड, यदि मैं क्या होता, एक पंक्षी होता, एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता या ऐसे करता। यदि मैं ऑफिसर होता तो मैं ये काम करता, इस तरीके से आप बता सकते हो इमेजिनरी सेंटेंस। ठीक है, और इमेजिन करने में कौन सा पैसा लगता है? तो इसमें क्या होता है, वाज के साथ हमेशा, वाज नहीं सॉरी, आई के साथ, इमेजिनरी सेंटेंस में आई के साथ वर का यूज़ होता है, वाज का नहीं। तो इस तरीके से ये वाज यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, ए में गलती है। तो इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफिसर, सॉरी दिस ऑफर, तो मैं ये नहीं करता, ऑफर नहीं लेता। नेक्स्ट क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये KVS के में आता है। तो जैसे कह दिया कि मतलब एक लाइन रहेगा जिसका आपको एक एग्जैक्ट वर्ड ढूंढना रहेगा। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति है जो हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो देखता है इस चीज़ों को, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता आ जाए कि अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर, एक पर्सन है हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर, तो उसको क्या कहते हैं? कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी। ठीक है, हैंड राइटिंग दैट कांट बी रीड, हैंड राइटिंग दैट कांट बी रीड, उसको क्या कहते हैं? इलिजिबल कहते हैं। ठीक है, इलिजिबल कहते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक जगह है जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं, उसको क्या कह रहे हैं? अवेयरी कहते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री, या चॉइस के अनुसार करता है या फ्री होकर के काम करता है, उसको क्या कहते हैं? वॉलंटियर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, आइटम्स एंड फ्रेजेस में देख लेते हैं। फ्रिक्वेंटली जो पूछे गए हैं एग्जाम में, लगातार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs में पूछे गए हैं KVS में, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या,
टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये आइडम्स है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट फ्रेश चेंज। नाम से पता चल रहा है थोड़ा कि मतलब एक नए लीफ में कन्वर्ट होना, टर्न होना, उसकी तरफ मुड़ जाना। तो इसका मतलब क्या है कि टू स्टार्ट फ्रेश, कोई चीज़ फ्रेश स्टार्ट करना, या फिर चेंज फॉर द बेटर, इस तरीके से इसका एडम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका क्या हो जाएगा, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो क्या हो जाएगा इसका, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। नेक्स्ट क्या है, टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट। टू सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, टू सस्पेक्ट मतलब कुछ चीज़ें संदिग्ध होना जो कि गलत है, ऐसा कुछ संदेह होना, इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, मतलब क्या हो जाएगा, एकदम अंत में, अंतिम क्षण में। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो इसका क्या हो जाएगा, टू वर्क और स्टडी वेरी हार्ड लेट एट नाइट। ये तो एकदम अंडरस्टूड है। नेक्स्ट चलते हैं हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो रिपीटेड वर्ड्स कई बार पूछे गए, ये हम देख लेंगे। पहले हम वर्ड का सिनोनिम्स देखें, फिर इसी सिनोनिम्स का एंटोनिम्स भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पहले क्या है, एक मिनट, एबंडेंट, एबंडेंट, एबंडेंट का क्या होता है, प्लेंटीफुल। एबंडेंट का मतलब, एबंडेंट वर्ड है जिसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, और प्लेंटीफुल हो जाएगा। और डेलीजेंट, डेलीजेंट का क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा हुआ है। एबंडेंट का प्लेंटीफुल, एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ है उसको प्लेंटीफुल कहते हैं, एबंडेंट कहते हैं। डेलीगेंट हार्ड वर्किंग, फ्रेजाइल वीक एंड ब्रिटल, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का अनफ्रेंडली हो जाएगा, हॉस्टाइल अनफ्रेंडली हो जाएगा। और ये देख लीजिए, बेनेवोलेंट काइंड जनरस होता है इसका मतलब। और इधर देख, और इसका ये पूछा हुआ है, तो अगर ये पूछ ले कि प्लेंटीफुल का एंटोनिम्स क्या होगा, स्कैंटी या मेजर। और हार्ड वर्किंग का क्या हो जाएगा, ये तो पता चल जाएगा कि लेजी होता है या आइडिल होता है, सुस्त है, जिसको कहते हैं सुस्त। और वीक, वीक मतलब कमज़ोर होता है, ब्रिटल मतलब कमज़ोर होता है, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, टफ हो जाएगा। अनफ्रेंडली जो है तो इसको तो अंडरस्टूड है कि फ्रेंडली हो जाएगा। और काइंड जनरस, इसका क्रूअल हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा, तो ये तो ईजी है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता है, आर्टिकल से आता है। फिल इन द ब्लैंक्स अगर जिसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन जो होगा वो करना रहेगा, या फिर ये तो कह रहा ही हैज़ बीन लिविंग हर, सॉरी ही हैज़ बीन लिविंग हियर 2015। अब देखो ये पहले सेंटेंस आप पहचानो कि किस टेंस में है, तो ये जो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैज़ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस टाइम दिया रहता है, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। सिंस जो है निश्चित समय के लिए, और फॉर जो है अनिश्चित समय के लिए दिया रहता है। तो 2015 अब दोबारा थोड़े आएगा, तो ये तो निश्चित है, ये तारीख तो निश्चित है, ये जो ईयर है ये तो निश्चित है 2015, तो यहाँ पे सिंस लगेगा। ही हैज़ बीन लिविंग सिंस लिविंग हियर सिंस 2015। नेक्स्ट कॉपर इज, कॉपर इज यूजफुल मेटल, तो कॉपर इज यूज। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल ये आया, तो ए एन या द। अब ये बताओ यहाँ क्या लगेगा, ए एन एंड साउंड कहाँ लगता है, जब आपका वाउल, वाउल मतलब स्वर होता है, जहाँ पे आपका साउंड, ये वाउल तो वैसे 5 होते हैं, AEIOU, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, जहाँ पर भी साउंड आपका स्वर का है, वाउल का है, वहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और जहाँ पर जो आपका कॉन्सोनेंट आता है वहाँ पर ए लगाएंगे। तो जैसे यहाँ लिखा कॉपर इज़ यूजफुल, यूज़, अब भले यू आपका आता है AEIOU आपका वावेल में आता है, लेकिन इसका जो साउंड है वो यूनिवर्सिटी ऐसे आ रहा है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे UN ना लग करके ए, मतलब आपको ध्यान रखना वाउल साउंड होना चाहिए, ना कि वाउल होना चाहिए, वाउल साउंड होना चाहिए, ध्वनि आनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ए हो जाएगा, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। द कैट जम्प्ड, जो बिल्ली है जम्प्ड की, कूदी, कहाँ से कूदी, टेबल, टेबल तो अपॉन हो जाएगा, ऑन से नहीं होगा। ऑन मतलब किसी पर बैठी हुई है, लेकिन किसी से छलांग मारना वो करना, तो अपॉन हो जाएगा। और इन का मतलब क्या होता है, अंदर, किसी चीज़ के अंदर रहना, चार दीवारी के अंदर, तो वो इन हो जाता है। नेक्स्ट
इसको पैसिव वॉइस में करना है। द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब पहले ये ध्यान रखना है कि ये किस टेंस में है। तो इज़, जहाँ पे इज़ एम आर रहे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे प्लस आईएनजी रहे, उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आपका किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो इसको पैसिव वॉइस में क्या करना रहता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट कर दिया जाता है और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, यानी स्टूडेंट को सब्जेक्ट की तरफ ले आएंगे। तो द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स है यानी प्लूरल है, तो इज एम आर को आर में चेंज कर देंगे, मतलब स्टूडेंट्स के हिसाब से यहाँ आर ले आएंगे और आई एन जी को किस में बदल देंगे? बीइंग में बदल देंगे। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स आर बीइंग, और हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जब भी आप पैसिव बनाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो टॉट हो गया। तो द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, और उसके बाद बाय लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे, तो बाय द टीचर, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। शी सेड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। अब इसमें क्या करना रहता है कि शी सेड है तो यहाँ पे क्या करना है? शी सेड ही कर देंगे, शी सेड कर देंगे। जब यहाँ पे होता शी सेड टू मी, शी सेड टू मी होता, तब आप सेड टू को टोल्ड में चेंज करते, लेकिन यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट तो है नहीं सेड के बाद, तो डायरेक्ट आप सेड को सेड में कर देंगे। तो शी सेड, और कंजक्शन क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। कॉमा ब्रेक, इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ करके क्या कर देंगे? कंजक्शन दैट लगा देंगे। अब आई जो होगा ये आपका चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे शी है तो दैट शी कर देंगे। विल का चेंज हो जाएगा उड में, विल का उड में चेंज हो जाएगा, तो उड गो टू दिल्ली, और टुमारो का क्या होता है? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज कर देते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे कोई भी रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। फिर आया है चेंज टू पैसिव इंपरेटिव। ये इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे कभी किसी का रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना, सजेशन देना, एडवाइस करना, ये सारे क्या आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो जैसे लिखा है क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, तो इसका क्या हो जाएगा? लेट द, तो हमेशा जो इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस में तो क्या हो जाएंगे? लेट से स्टार्ट करेंगे, तो लेट द डोर बी क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? कुछ देख लेते हैं रूल्स में इंपॉर्टेंट जो है कि ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। कहते हैं ना प्रत्येक, हर कोई, तो हर कोई में एक ही तो जा रहा है, हर कोई जा रहा है, तो हमेशा ये सिंगुलर वर्ब का लगेगा। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, भले यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया है तो यानी कि स्टूडेंट्स दिया है तो हमेशा इसी की तरफ आर लगाते हुए चले जाओ ना, बिल्कुल नहीं। ईच ऑफ द स्टूडेंट, हमेशा ईच के साथ क्या लगेगा? ईज लगेगा, ना कि आर लगेगा। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा, कंडीशनल सेंटेंस अगर दिया हुआ है कि इफ़ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करता, इस तरीके से इमेजिनरी कंडीशन में वर का यूज़ हमेशा करते हैं, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और आर्टिकल्स में मैंने बता ही दिया कि साउंड पर डिपेंड करता है। एंड ऑनेस्ट, भले ये एच कॉन्सोनेंट है लेकिन जब हम इसका वो कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं, तो ये ओ आ रहा है, ऑनेस्ट यानी ये आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय सेड होने पर प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदलते हैं, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आइटम एक आया हुआ है, ये देख लो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। टू हिट द नेल ऑन द हेड या राइट एरो टू डू, तो क्या हो जाएगा? से एग्जैक्टली द राइट थिंग, से एग्जैक्टली द राइट थिंग। और सिनोनिम्स, डेलिगेंट जो कि हार्ड वर्किंग हो गया, ठीक है, और एंटोनिम वेक का जो है इसका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे एबंडन आया हुआ है ना, एक मिनट सॉरी, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है आए हुए हैं जो। एबंडन का क्या हो जाएगा? लीव, एबंडन मतलब त्याग देना, तो इसका क्या सिनोनिम्स क्या हो गया? लीव हो जाना, यानी फॉरसेक, माफ़ कर देना, छोड़ देना, इस तरीके से हो जाएगा एबंडन का लीव या फॉरसेक। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिटेन मतलब सपोर्ट करना, रिटेन करना, इस तरीके से। एडवर्सिटी का क्या हो जाएगा? मिसफॉर्चून, विपदा, जैसे इस तरीके से शायद कुछ होता है वर्ड मीनिंग, तो एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, हार्डशिप, इस तरीके से हो जाएगा। और इसका जो एंटोनिम होगा प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, हाँ जब विपदा हुई तो ये समृद्धि इसका एंटोनिम्स हो गया, प्रॉस्पेरिटी या फॉर्चून, भाग्य हो गया। एमिकेबल जो है इसका फ्रेंडली हो जाएगा, कॉर्डियल हो जाएगा, मतलब हृदय से वो चीज़ें करना, फ्रेंडली। और इसका हो जाएगा हॉस्टाइल या अनफ्रेंडली हो जाएगा। ऑथेंटिक, कोई चीज़ ऑथेंटिक है मतलब सच है, इस तरीके से, जेन्युइन है, रियल है। इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो फेक या फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, वेनेवोलेंट जो है इसका काइंड जनरस हो जाएगा, और इसका ये जो हो जाएगा क्रियल हो जाएगा।
क्या है नहीं, मैलेवॉलेंट हो जाएगा। कैंडिड, कैंडिड का क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। इसी का अपोजिट देखें तो डिसेप्टिव या गार्डेड हो जाएगा, ठीक है। डेलीगेंट का देखें हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग का क्या हो जाएगा, लेजी, आइडियल हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, आइडियल नहीं आइडियल। फ्रेजाइल का क्या हो जाएगा, डेलिकेट, वीक हो जाएगा, या स्ट्रॉन्ग या ड्यूरेबल इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ मैंने दे दिया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लीजिए। हम्बल देख लीजिए, हम्बल का ये भी आसान है, ये कर लेंगे आप लोग। हम्बल का जैसे क्या होता है, मीक होता है, मॉडेस्ट होता है। इसी का वो देखें तो प्राउड या एरोगेंट हो जाता है, कहते हैं हम्बल है, बहुत ज़्यादा विनम्र है, तो ये एरोगेंट नेचर, बहुत घमंड टाइप का, इस तरीके का है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये सारे आए हुए हैं क्वेश्चन। प्लेंटीफुल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, प्रूडेंट भी बता ही चुके हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, स्कैंटी, ट्राइवियल, वेग, जेनिथ, जेनिथ मतलब होता है चोटी, चोटी यानी टॉप, पीक, और बॉटम। नेक्स्ट आइए फ्रेजल वर्ब देख लें जो अधिकतर पूछे जाते हैं। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कॉल ऑफ का मतलब टू कैंसिल कर देना। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग को क्या कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। पुटअप, पुटअप विथ, टू टॉलरेट, पुटअप विथ, पुटअप, पुटअप विथ का मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना, सहन करना। आई कांट पुटअप विथ दिस नॉइज़, मैं इस नॉइज़ को क्या कर सकता है, सहन नहीं कर सकता हूँ। लुक इनटू, लुक इनटू को क्या कहते हैं, टू इन्वेस्टिगेट में आ जाएगा। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, इन्वेस्टिगेट में आ जाएगा इनटू का। गिव अप, गिव अप का मतलब त्याग देना, तो स्टॉप कर देना। ट्राइंग, टू स्टॉप क्राइंग या क्विट कर देना। कन्फ्यूजिंग वर्ड में देखिए आज आया हुआ है क्वेश्चन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, लेकिन एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अलावा, इसके अतिरिक्त। एडवाइस, एडवाइस जो ADVICE एडवाइस में करके आए, सी अगर आ जाए तो ये नाउन में आ जाएगा, सलाह में। लेकिन वहीं ADVISE एडवाइस आ जाए तो ये वर्ब में आ जाता है, सलाह देने के अर्थ में आ जाता है। लूज मतलब ढीला होता है, लॉस मतलब खोना होता है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी 10 क्वेश्चन आएंगे तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो आपको मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मेन चीज़ है आप इसको रट डालिएगा, हो सकता है इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछ ले। तो ये मैं दे दी हूँ, ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से इसको दिखा दे रही हूँ, 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम इसको रट डालिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी कंप्यूटर का भी एक ऐसे ही क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए होंगे, और कुछ मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ कॉमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच।